आप लोगों को याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, मगर ये महिलाओं का जो आरक्षण है, ये आरक्षण ज्वाइंट इलेक्टोरेट है। ये आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण ज्वाइंट इलेक्टोरेट है। ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, लीगल पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मांग किया था और 17 अगस्त 1932 को ये सेपरेट इलेक्टोरेट एलोकेट हुआ था। उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। तो तमाम देश में लोग गांधी जी को महात्मा कहते हैं, मगर महात्मा जिनको लोग कहते हैं, उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दिए हुआ जो आरक्षण है, और वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट का आरक्षण है, उसे समाप्त करने के लिए गांधी जी ने उपवास किया था। ये जानकारी हमारे लोगों को नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है। तो हमारे लोगों को एक सामान्य जागृति जो है, वो सामान्य जागृति नहीं है, सामान्य लेवल की समझ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग का मामला है, ये तो बड़ा हायर लेवल का मामला है। और इस वजह से क्या हुआ, उस समय हैरान करने वाली बात है कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया ये जॉइंट इलेक्टोरेट थोपने के लिए और सेपरेट इलेक्टोरेट समाप्त करने के लिए। उससे क्या हुआ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। ये चुनकर जाने वाले जो लोग हैं 131, इनका आजकल ब्राह्मण लोग ओबीसी के विरोध में इस्तेमाल करते हैं। जिन ओबीसी के लोगों ने जॉइंट इलेक्टोरेट लागू करने के लिए और सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म करने के लिए गांधी जी के आमरण अनशन का समर्थन किया था, जिन ओबीसी ने, उन ओबीसी के विरोध में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट का ये ब्राह्मण जाति के लोग, जिनकी इस देश में मेनस्ट्रीम पार्टियां हैं, वो इस्तेमाल करती है और पार्लियामेंट में इनके विरोध में उनका समर्थन लेकर इनके विरोध में काम करती है। कोई भी सेंट्रल में आज तक गवर्नमेंट, जब से आजादी मिली तब से आज तक, संविधान लागू हुआ तब से आज तक, कोई भी सेंट्रल में कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के समर्थन के बगैर नहीं बनी। अभी नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिली, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की है। अगर उसको माइनस कर दो, वो मोदी की सरकार भरभरा के गिर जाएगी। तो मोदी भी प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पॉलिटिकल रिजर्वेशन से। तो ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन का ओबीसी के विरोध में जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो इस्तेमाल करती है। क्यों इस्तेमाल करती है?
क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं वो ज्वाइंट इलेक्टेड है। ज्वाइंट इलेक्टेड की वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, हमारे लोगों को इतनी गहरी सूझबूझ और इतनी गहरी समझ तो है नहीं जितनी बाबा साहब अम्बेडकर को थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस चीज का विरोध किया और रिकॉर्डेड विरोध किया, वो बात भी अभी तक हमारे लोगों के समझ में नहीं आती। अरे विरोध किया तो कोई वजह होगी, तो वजह ढूंढो, उनके रिकॉर्ड में अवेलेबल है। तो ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं 131 मेंबर पार्लियामेंट, ये ज्वाइंट इलेक्टेड की वजह से ये लोग नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, बना दिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल में इनको दलाल और भड़वे भी कहा, एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू, अंग्रेजी का शब्द है एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू। अब एजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध हिंदी में मध्यस्थ, देशी हिंदी में दलाल। और बॉम्बे के फरास रोड पर बड़ुआ, बॉम्बे में एक फरास रोड है, वहां पर एक बड़ुआ होता है। तो ये दलाल और बड़ुआ जो है ने अलग अलग एरिया में जो शब्द पैदा होते हैं उसकी भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का मेमोरेंडम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सबमिट किया, ऑन रिकॉर्ड है। अंग्रेजी में उन्होंने एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू कहा। तो ये इनको बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्वाइंट इलेक्टेड की वजह से ये लोग नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए। और किसके नॉमिनेटेड हो गए? कांग्रेस के नॉमिनेटेड हो गए, बीजेपी के नॉमिनेटेड हो गए। कांग्रेस किसकी पार्टी? ब्राह्मणों की पार्टी। बीजेपी किसकी पार्टी? ब्राह्मणों की पार्टी। इसका मतलब है ब्राह्मणों के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए। अब जो एमएलए एमपी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हो गया तो उनका प्रतिनिधि हो गया, हमारा कहां? तो कांग्रेस ने नॉमिनेट किया, बीजेपी ने नॉमिनेट किया, ब्राह्मण ने नॉमिनेट किया, बीजेपी के ब्राह्मण ने नॉमिनेट किया, तो ब्राह्मण का रिप्रेजेंटेटिव हो गया ना, हमारा कहां हो गया? तो ब्राह्मण का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ज्वाइंट इलेक्टेड की वजह से हो गया। वही रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को दिया। अब महिलाओं को दलाल कैसे कहा जाए कि ये इलेक्टेड एमएलए दलाल हो गई है? कैसे कहा जाए? दलाल तो आदमी होते हैं, महिलाएं दलाल नहीं होती है। महिलाओं को कैसे है? भड़ुआ महिला कैसे कहा जाए? तो ये तो शब्द बनता नहीं है, तो आदमी के लिए बनता है। तो ये सिस्टम जो है ये कितनी भयंकर, दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ये सारा का सारा ब्राह्मणों ने और गांधी ने किया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी कितना खतरनाक किस्म का शैतान आदमी था। ये हम लोग ढो रहे हैं, ये गांधी ने इसको सिस्टम के अंदर डाल दिया और इसको हम ढो रहे हैं। तो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया नरेंद्र मोदी ने, तो वो ज्वाइंट इलेक्टेड था। ज्वाइंट इलेक्टेड का मतलब है नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन। तो आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने महिलाओं को नॉमिनेट किया, ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया।